जिसके पास ताकत है वही न्याय करता है, चाणक्य नीति से जाने दुनिया का कड़वा सच। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में असली ताकत क्या है? क्या वह ताकत जो मांसपेशियों में बसती है, या वह ताकत जो धन और सत्ता के सिंहासन पर बैठती है, या फिर वह ताकत जो आपके मन के भीतर छिपी है, जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है? चाणक्य वो महान दार्शनिक और रणनीतिकार जिन्होंने सदियों पहले कहा था, जिसके पास ताकत है वही न्याय करता है। लेकिन ये ताकत कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह वह आग है जो आपके भीतर जल रही है, वह इच्छा शक्ति है जो आपको असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देती है। ये ऑडियो बुक आपके लिए उस ताकत को खोजने, उसे जगाने और उसे अपनी जिंदगी का आधार बनाने का एक सफर है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए हम इस यात्रा को शुरू करते हैं, जहां आप न केवल सफलता के रहस्यों को जानेंगे बल्कि यह भी सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में वह ताकत बन सकते हैं जो न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी न्याय और प्रेरणा का प्रतीक हो। सपने। हर इंसान के पास सपने होते हैं। कोई बड़ा व्यवसाय बनना चाहता है, कोई दुनिया घूमना चाहता है, कोई अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहता है। लेकिन सपने देखना और उन्हें पूरा करना दो अलग अलग चीजें हैं। चाणक्य ने कहा था कि ताकत वह नहीं जो आपके पास पहले से हो, बल्कि वह है जो आप अपने भीतर बनाते हैं। तो सवाल यह है, आपके पास वह ताकत है या नहीं? और अगर नहीं है तो क्या आप उसे हासिल करने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब आपकी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि सच ये है कि ताकत कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ लोगों को ही मिलती है। ताकत वह है जिसे आप अपने अनुशासन, अपनी मेहनत और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से बनाते हैं। आइए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था रवि। रवि का परिवार बेहद गरीब था। उनके पास न तो पैसे थे, न ही कोई बड़ा रसूख। लेकिन रवि के पास एक चीज थी, सपना। वह सपना था कि वह एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करेगा। लोग उससे कहते, रवि तू इतना बड़ा सपना कैसे देख सकता है? तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन रवि ने कभी हार नहीं मानी। वो सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता। उसने अपने मन में एक बात ठान ली थी, वह अपनी ताकत खुद बनाएगा। सालों बाद वही रवि अपने गांव का पहला इंजीनियर बना। उसने न केवल अपने परिवार की जिंदगी बदली, बल्कि अपने गांव के लिए एक स्कूल खोला जहां सैकड़ों बच्चे आज पढ़ रहे हैं। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि ताकत कोई बाहरी चीज नहीं है। यह आपके भीतर की आग है जो तब तक नहीं बुझती जब तक आप उसे हवा देते रहते हैं। तो आपकी ताकत क्या है? क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है? शायद आप सोच रहे हों कि मेरे पास तो कोई खास हुनर नहीं है, मेरे पास न तो पैसा है, न ही कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपके पास एक दिमाग है जो सपने देख सकता है, आपके पास एक दिल है जो जुनून से भरा हो सकता है, और आपके पास दो हाथ हैं जो मेहनत कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो दुनिया को जीत सकता है। और यह नियंत्रण, ये ताकत आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। सफलता का पहला रहस्य है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वह नींव है जिस पर आप अपनी ताकत की इमारत खड़ी करते हैं। लेकिन आत्मविश्वास आता कहां से है? क्या ये कोई जादुई चीज है जो अचानक आपके पास आ जाएगी? नहीं, आत्मविश्वास वह है जो आप अपने छोटे छोटे कदमों से कमाते हैं। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, हर बार जब आप असफल होते हैं और फिर उठकर चल पड़ते हैं, हर बार जब आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। एक बार एक महान दार्शनिक से पूछा गया, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने जवाब दिया, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कोई रहस्य नहीं है। ये केवल आपके कदमों का परिणाम है। आपके सामने आज एक मौका है। यह मौका है अपनी ताकत को पहचानने का। यह मौका है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज चाहिए, निर्णय। हाँ, निर्णय। यह निर्णय कि आप अब और बहाने नहीं बनाएंगे। यह निर्णय कि आप अब और अपने डर को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देंगे। यह निर्णय कि आप आज से, अभी से अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख लेता है, उसके लिए रास्ता अपने आप बन जाता है। तो आज आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, उसे अपने मन में, अपने दिल में, अपने पूरे अस्तित्व में उतार लें। अब बात करते हैं उस रास्ते की जो आपको सफलता तक ले जाएगा। ये रास्ता आसान नहीं है। ये रास्ता कांटों से भरा है। ये रास्ता चुनौतियों से भरा है।
लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको वह ताकत देगा जिसके बारे में चाणक्य ने कहा था। इस रास्ते पर चलने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है: अनुशासन, मेहनत और धैर्य। अनुशासन वह है जो आपको हर दिन सुबह उठने की ताकत देता है। मेहनत वह है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलती है, और धैर्य वह है जो आपको तब संभालता है जब रास्ता मुश्किल हो जाता है। चलो अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन का मतलब है अपने आप को एक नियम में बांधना। यह नियम आपके लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता है। मान लीजिए आप एक लेखक बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन लिखने के लिए समय नहीं निकालते, अगर आप अपने आप को ये बहाना देते हैं कि आज मूड नहीं है, तो आप कभी लेखक नहीं बन पाएंगे। अनुशासन का मतलब है कि आप हर दिन, चाहे मूड हो या ना हो, अपने लक्ष्य के लिए काम करें। एक छोटा सा कदम, एक पेज लिखना, 1 घंटा पढ़ना, एक नया स्किल सीखना, यही छोटे छोटे कदम आपको उस ताकत तक ले जाएंगे जिसके बारे में चाणक्य ने कहा था। अब मेहनत की बात। मेहनत वो ईंधन है जो आपके सपनों की गाड़ी को चलाता है। बिना मेहनत के कोई भी सपना हकीकत नहीं बन सकता। लेकिन मेहनत का मतलब सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं है। यह आपके दिमाग की मेहनत है, आपके दिल की मेहनत है। यह वह मेहनत है जो आप तब करते हैं जब आप अपने डर को हराते हैं। यह वो मेहनत है जो आप तब करते हैं जब आप असफलता के बाद फिर से उठते हैं। मेहनत का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के लिए हर दिन कुछ न कुछ करते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। और फिर आता है धैर्य। धैर्य वह है जो आपको तब संभालता है जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। धैर्य वह है जो आपको याद दिलाता है कि हर रात के बाद सुबह होती है। धैर्य वह है जो आपको तब रास्ता दिखाता है जब आपको लगता है कि आप हार गए हैं। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह समय को अपना दोस्त बना लेता है। और समय, मेरे दोस्त, सबसे बड़ा शिक्षक है। यह आपको सिखाता है कि हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है, बशर्ते आप हार न माने। अब एक और कहानी सुनिए। ये कहानी है एक महिला की जिनका नाम था इंदु। इंदु एक छोटे से शहर में रहती थी। उनके पति की मृत्यु हो गई थी और उनके पास 2 छोटे बच्चे थे। उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं था। लेकिन इंदु ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने घर से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। वह रात रात भर सिलाई करती थी और दिन में अपने कपड़े बेचने जाती थी। लोग उनसे कहते, इंदु, तुम अकेली औरत हो, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? लेकिन इंदु ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने सपनों के लिए मेहनत की। आज इंदु का वो छोटा सा व्यवसाय एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और इंदु आज अपने शहर की सबसे प्रेरणादायक महिलाओं में से एक हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ताकत कोई बाहरी चीज नहीं है। यह आपके भीतर का जुनून है जो आपको असंभव को संभव बनाने की शक्ति देता है। तो अब सवाल यह है कि आप अपनी ताकत कैसे बनाएंगे? जवाब आसान है, लेकिन उसे लागू करना आपके हाथ में है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। आप क्या चाहते हैं? एक अच्छी नौकरी, एक सफल व्यवसाय, एक खुशहाल परिवार, जो भी आपका लक्ष्य हो उसे अपने मन में उतार लें। उसे हर दिन याद करें, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। फिर उस लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन एक पेज लिखें। अगर आप एक व्यवसायी बनना चाहते हैं तो हर दिन अपने बिजनेस प्लान पर काम करें। अगर आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो हर दिन एक अच्छा काम करें। दूसरा, अपने डर का सामना करें। डर वो सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपकी ताकत को कमजोर करता है। डर आपको रोकता है, आपको बहाने बनाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन डर को हराना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। अगली बार जब आपको डर लगे तो अपने आप से पूछें, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो क्या मैं खुश रहूंगा? अगर जवाब नहीं है तो उस डर को एक तरफ रख दें और कदम बढ़ाएं। तीसरा, अपने आप को शिक्षित करें। चाणक्य ने कहा था कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। हर दिन कुछ नया सीखें, एक नई स्किल, एक नया विचार, एक नई रणनीति। ये ज्ञान ही आपको वह ताकत देगा जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा। चौथा, अपने आसपास के लोगों को चुनें। चाणक्य ने कहा था कि आपका संगति आपके भविष्य को तय करती है। अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन लोगों को चुनें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और आखिरी, कभी हार न मानें।
असफलता जिंदगी का हिस्सा है। हर बड़ा इंसान, हर बड़ा लीडर, हर बड़ा विजेता अपने जीवन में असफल हुआ है। लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती है वह ये है कि उन्होंने हार नहीं मानी। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति असफलता से सीखता है वह कभी हारता नहीं। हर बार जब आप गिरते हैं आप कुछ नया सीखते हैं। हर बार जब आप असफल होते हैं आप और मजबूत बनते हैं। अब ये ऑडियो बुक आपके लिए एक चुनौती है। ये चुनौती है कि आप आज से, अभी से अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएं। ये चुनौती है कि आप अपनी ताकत को पहचानें और उसे दुनिया के सामने लाएं। ये चुनौती है कि आप वो इंसान बने जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हो। चाणक्य का ये कथन, जिसके पास ताकत है वही न्याय करता है, केवल एक वाक्य नहीं है। यह एक जीवन दर्शन है। यह आपको याद दिलाता है कि ताकत आपके भीतर है। यह आपको याद दिलाता है कि आप वो बदलाव बन सकते हैं जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो आज, अभी, इस पल में अपने आप से एक वादा करें। वादा करें कि आप अपने सपनों को हकीकत बनाएंगे। वादा करें कि आप अपनी ताकत को जगाएंगे। वादा करें कि आप वह इंसान बनेंगे जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी न्याय करता है। क्योंकि जब आपके पास ताकत होगी, जब आपके पास आत्मविश्वास होगा, जब आपके पास जुनून होगा, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। यह आपका समय है। यह आपकी कहानी है। इसे लिखें, इसे जिएं और इसे दुनिया के सामने लाएं। अब जब आपने अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का वादा कर लिया है, तो आइए हम उस रास्ते पर और गहराई से चलें। ये रास्ता केवल आपके लक्ष्य तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि यह उस इंसान को खोजने का है जो आप बन सकते हैं। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वो दुनिया को वश में कर सकता है। लेकिन मन को वश में करना इतना आसान नहीं है। हमारा मन एक जंगली घोड़ा है। कभी वह सपनों की ऊंचाइयों की ओर दौड़ता है तो कभी शक और डर की गहरी खाइयों में भटक जाता है। लेकिन अगर आप इस घोड़े की लगाम अपने हाथ में ले लें तो यह आपको वहां ले जाएगा जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। सवाल ये है, आप अपने मन को कैसे नियंत्रित करेंगे? जवाब है जागरूकता। अपने विचारों को समझें, अपने डर को पहचानें, अपने सपनों को गले लगाएं। हर दिन सुबह जब आप उठते हैं तो अपने आप से पूछें, आज मैं अपने लक्ष्य के लिए क्या कर सकता हूं? यह एक छोटा सा सवाल है, लेकिन यह आपके दिन को दिशा देता है। यह आपके मन को उस रास्ते पर लाता है जो आपके सपनों की ओर जाता है। जागरूकता का मतलब है कि आप अपने हर विचार, हर भावना, हर कदम को देखें और समझें। जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपने डर को, अपने शक को, अपने बहानों को पकड़ सकते हैं। और जब आप इन्हें पकड़ लेते हैं तो आप इन्हें बदल सकते हैं। आइए एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक युवा लड़की की जिसका नाम था स्मिता। स्मिता एक छोटे से कस्बे में रहती थी जहां लड़कियों को ज्यादा पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी। लेकिन स्मिता का सपना था कि वह एक वैज्ञानिक बने। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, लड़कियां वैज्ञानिक नहीं बनती, तुम घर संभालो, यही तुम्हारा काम है। लेकिन स्मिता ने अपने मन को सुना। उसने अपने डर को, अपने शक को और समाज की बातों को एक तरफ रख दिया। उसने रात रात भर पढ़ाई की। उसने अपने स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें उधार लीं। उसने अपने शिक्षकों से मदद मांगी और सबसे बड़ी बात, उसने अपने मन को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। सालों बाद स्मिता ने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक बन गई। आज उसका नाम दुनिया भर में जाना जाता है। स्मिता की कहानी हमें सिखाती है कि ताकत केवल आपके शरीर में नहीं बल्कि आपके मन में होती है। जब आप अपने मन को मजबूत बनाते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं उस ताकत को और बढ़ाने की। ताकत केवल आपके मन की जागरूकता से नहीं बनती, यह आपके कार्यों से बनती है, यह आपके फैसलों से बनती है, यह आपके उस जुनून से बनती है जो आपको रात में सोने ना दे। लेकिन इस ताकत को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों को छोड़ना होगा। आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। आपको उन लोगों को छोड़ना होगा जो आपको पीछे खींचते हैं। आपको उन बहानों को छोड़ना होगा जो आप हर दिन खुद से कहते हैं। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है वही असली ताकत हासिल करता है। कंफर्ट जोन, यह एक ऐसा शब्द है जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वह जगह जहां सब कुछ आसान है, जहां कोई जोखिम नहीं है, जहां कोई डर नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने उस कंफर्ट जोन के बाहर हैं? आपके सपने उस जगह पर हैं जहां आपको मेहनत करनी पड़ती है, जहां आपको जोखिम उठाना पड़ता है, जहां आपको अपने डर का सामना करना पड़ता है।
अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप कभी वह ताकत नहीं बना पाएंगे जिसके बारे में चाणक्य ने कहा था। तो आज अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला करें। यह फैसला आसान नहीं होगा, यह डरावना होगा, यह असहज होगा, लेकिन यही वह फैसला है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। अगर आप एक नई नौकरी चाहते हैं तो आज ही उसका आवेदन करें। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज ही उसका पहला कदम उठाएं। अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज ही अपने प्रियजनों से बात करें। ये छोटे छोटे कदम ही आपको उस ताकत तक ले जाएंगे जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाएगी। अब बात करते हैं उस आग की जो आपके भीतर जल रही है। वो आग है आपका जुनून। जुनून वो चीज है जो आपको सुबह बिस्तर से उठाती है। जुनून वो चीज है जो आपको देर रात तक काम करने की ताकत देती है। जुनून वो चीज है जो आपको असफलता के बाद फिर से उठने की हिम्मत देती है। लेकिन जुनून को बनाए रखना आसान नहीं है। कई बार हमारा जुनून कमजोर पड़ जाता है। कई बार हमें लगता है कि हमारा रास्ता गलत है। कई बार हमें लगता है कि हमारा सपना बहुत बड़ा है। लेकिन यही वो समय है जब आपको अपने जुनून को फिर से जगाना है। जुनून को जगाने का सबसे आसान तरीका है अपने क्यों को याद करना। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप अपने सपनों को क्यों पूरा करना चाहते हैं? क्या यह आपके परिवार के लिए है? क्या यह आपके लिए है? क्या यह इसलिए है कि आप दुनिया में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं? जब आप अपने क्यों को याद करते हैं तो आपका जुनून फिर से जाग उठता है। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को नहीं भूलता वो कभी हार नहीं मानता। तो अपने उद्देश्य को, अपने क्यों को, अपने सपनों को हर दिन याद करें। उन्हें अपने दिल में, अपने मन में, अपने पूरे अस्तित्व में बसने दें। अब एक और कहानी। ये कहानी है एक शख्स की जिनका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण क्लर्क थे। उनकी जिंदगी एकदम रूटीन थी, सुबह ऑफिस जाना, काम करना और घर लौटना। लेकिन अर्जुन के दिल में एक सपना था। वह एक म्यूजिशियन बनना चाहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अर्जुन तुम्हारी उम्र हो गई है, अब ये सब छोड़ दो। लेकिन अर्जुन ने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर दिन अपने ऑफिस के बाद कुछ घंटे संगीत को दिए। उन्होंने गिटार सीखा, उन्होंने गाने लिखे, उन्होंने छोटे छोटे कैफे में परफॉर्म करना शुरू किया और धीरे धीरे उनका नाम फैलने लगा। आज अर्जुन एक मशहूर म्यूजिशियन हैं जिनके गाने लाखों लोग सुनते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जुनून की कोई उम्र नहीं होती, जुनून की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपके पास जुनून है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं असफलता की। असफलता यह एक ऐसा शब्द है जो हमें डराता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असफलता आपका सबसे बड़ा शिक्षक है? हर बार जब आप असफल होते हैं आप कुछ नया सीखते हैं। हर बार जब आप गिरते हैं आप और मजबूत बनते हैं। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह कभी ताकतवर नहीं बन सकता। असफलता को गले लगाएं, उसे अपना दोस्त बनाएं, उसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करें जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। एक बार एक मशहूर उद्यमी से पूछा गया, आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की? उन्होंने जवाब दिया, मैंने 100 बार असफल होने की हिम्मत की। ये जवाब हमें सिखाता है कि सफलता का रास्ता असफलताओं से होकर जाता है। अगर आप असफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो आज से यह वादा करें कि आप असफलता से नहीं डरेंगे। आप हर बार गिरेंगे और हर बार उठेंगे, क्योंकि हर बार जब आप उठते हैं आप और मजबूत बनते हैं। अब बात करते हैं उस ताकत की जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। वो ताकत है आपकी अनूठी कहानी। हर इंसान की एक कहानी होती है। आपकी कहानी, आपके संघर्ष, आपके सपने, आपके दर्द, ये सब मिलकर आपको वह बनाते हैं जो आप हैं। अपनी कहानी को गले लगाएं, उसे अपनी ताकत बनाएं। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल लेता है वो दुनिया को बदल सकता है। आपकी कमजोरियां क्या हैं? शायद आपको लगता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। शायद आपको लगता है कि आपके पास संसाधन नहीं है। शायद आपको लगता है कि आप दूसरों से पीछे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी कमजोरियां आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती हैं। क्योंकि जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, जब आप उन्हें सुधारने के लिए काम करते हैं, तो आप वो इंसान बनते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। अब इस ऑडियो बुक का आखिरी हिस्सा, ये हिस्सा आपके लिए एक चुनौती है। ये चुनौती है कि आप आज से, अभी से अपने सपनों को हकीकत बनाने का काम शुरू करें। ये चुनौती है कि आप अपनी ताकत को पहचानें और उसे दुनिया के सामने लाएं।
ये चुनौती है कि आप वो इंसान बने जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी न्याय करता है। चाणक्य का ये कथन, जिसके पास ताकत है वही न्याय करता है, केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह आपको याद दिलाता है कि ताकत आपके भीतर है। यह आपको याद दिलाता है कि आप वह बदलाव बन सकते हैं जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो आज, अभी, इस पल में अपने आप से एक वादा करें। वादा करें कि आप अपने सपनों को हकीकत बनाएंगे। वादा करें कि आप अपनी ताकत को जगाएंगे। वादा करें कि आप वह इंसान बनेंगे जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हो। क्योंकि जब आपके पास ताकत होगी, जब आपके पास आत्मविश्वास होगा, जब आपके पास जुनून होगा, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। यह आपका समय है, यह आपकी कहानी है। इसे लिखें, इसे जिएं और इसे दुनिया के सामने लाएं।